शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3161। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। वह विशाल और भयानक विचार एक पल में ही आ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुदूर ब्रह्मांड से आकाशगंगा पार कर गया हो। हालांकि यह बहुत दूर था, ये जीवन अभी भी इस विचार के आतंक को एक पल में महसूस कर सकता था, और इस चेतना का छिपाने का कोई इरादा नहीं लगता था, न ही इसे छिपाने की जरूरत थी। इसकी एक दबंग आभा थी। दूर से आती हुई वह भयानक चेतना और भी अधिक प्रबल हो गई। लगभग एक ही क्षण में वह इतना विशाल हो गया कि उससे आकाश कांप उठा। जल्द ही अत्याचारी इच्छा शक्ति वाला एक व्यक्ति युद्ध के मैदान में दिखाई दिया। यह एक राजसी आकृति थी और उसकी आभा ही स्वर्ग को कुचलने में सक्षम प्रतीत होती थी। जैसे ही वह प्रकट हुए, ऐसा लगा कि दुनिया अंधेरे में गिर गई है, जिससे एक भयानक अंधेरा दिव्य साम्राज्य बन गया है। ये हुआंग, ये जिवेन ने गंभीर भाव से सामने वाले व्यक्ति की ओर देखते हुए धीरे से कहा। ये हुआंग था, जो फॉर्चून गॉड राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक था, जिसने उन्हें धोखा दिया था। उस समय ये हुआंग पहले से ही फॉर्चून गॉड राजवंश के 10 महान सम्राटों में से एक थे, जो केवल कुछ महान स्वर्गीय गुरुओं से नीचे थे और उन्हें एक अद्वितीय विशेषज्ञ कहा जा सकता था। बाद में स्टॉर्मी सी क्षेत्र में चले जाने के बाद उन्हें एक विशिष्ट अतिथि के रूप में भी माना गया। जल्द ही उन्होंने बड़ी संख्या में अधीनस्थों की भर्ती की और स्टॉर्मी सी क्षेत्र में सफलतापूर्वक पैर जमा लिया। स्टॉर्मी सी क्षेत्र में वह भी एक विशाल अस्तित्व था। उनकी उपस्थिति ने तुरंत पूरे युद्ध क्षेत्र को शांत कर दिया, विशेषकर स्टॉर्मविंड सिटी का पक्ष। वे पूरी तरह से अवाक रह गए। ये बहुत ही भयावह था। जब ये हुआंग फॉर्चून डिवाइन राजवंश में था, तब वह पहले से ही विस्मयकारी था और उसके पास उत्कृष्ट सैन्य कारनामे थे। स्टॉर्मविंड सागर क्षेत्र में जाने के बाद उन्होंने एक अमर प्रतिष्ठा स्थापित की थी। उनके कारनामे तो सबने सुन रखे थे। यहाँ उसकी उपस्थिति के बारे में सोचते हुए वे मदद नहीं कर सके, लेकिन महसूस किया कि उनका भविष्य अंधकार में था। अकेले उस स्तर का अस्तित्व एक सेना को नष्ट कर सकता है, अनगिनत दुनियाओं को नष्ट कर सकता है और एक अराजक दुनिया को शांत कर सकता है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्टॉर्म सिटी को नष्ट करने के लिए एक व्यक्ति ही काफी था। यदि स्टॉर्म सिटी को हेवनली मास्टर्स की पीढ़ियों द्वारा सुदृढ़ नहीं किया गया होता, तो ये हुआंग एक हाथ से पूरे स्टॉर्म सिटी को गहरे समुद्र में डुबो सकता था। यहाँ तक कि अनेक संप्रभु सम्राट भी पूरी तरह भयभीत हो गए। उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वे सभी संप्रभु सम्राट थे, लेकिन उनके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। 7वें दायरे से ऊपर के लोग अभी भी लड़ाई लड़ सकते थे, लेकिन 7वें दायरे से नीचे के लोग नाइट सॉवरेन का बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सकते थे। ऐसी परिस्थितियों में ये हुआंग की उपस्थिति निस्संदेह सबसे भयानक खबर थी। असंभव, ये कैसे हो सकता है? ये हुआंग अचानक क्यों प्रकट होगा? कई लोग अविश्वास में थे। टेम्पेस्ट सागर क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञ थे और 9वें क्षेत्र में भयावह अस्तित्व की कोई कमी नहीं थी। हालांकि पूर्वी क्षेत्र के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना था। वहां 9वें क्षेत्र के विशेषज्ञ भी कमजोर नहीं थे। उन प्रसिद्ध विशेषज्ञों पर पहले से ही नजर रखनी चाहिए थी। अन्यथा बैटल थेर्च ने मन की शांति के साथ अन्य मामलों में भाग लेने के लिए स्टॉर्म सिटी को नहीं छोड़ा होता। अब जब ये हुआंग अचानक प्रकट हो गया था, तो इसका मतलब था कि उनकी निरीक्षण प्रणाली में एक बड़ी खामी थी। वह सबसे डरावना हिस्सा था। एक व्यक्ति प्रकट हो गया था जो युद्ध का परिणाम बदल सकता था। स्टॉर्मी विंड सिटी, जिसे पहले से ही विभिन्न स्टॉर्मी सी क्षेत्र के प्रमुख गुटों और पेन तियान वेनेरेट ने पकड़ लिया था, निराशा में पड़ गया। क्या स्टॉर्मविंड सिटी सचमुच आज नष्ट हो जाएगी? यह असंभव है। मैं इस पर विश्वास नहीं करता। अतीत में स्टॉर्मविंड सिटी को ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था जो इससे 100 गुना अधिक खतरनाक थी, लेकिन वह कभी नहीं गिरा था। आज कोई अपवाद नहीं है। अरे नहीं, मार्शल सम्राट खतरे में है। तारा सम्राट की आंखें फैल गईं। वह अभी गेंग मेटल टाइगर एम्परर की वजह से लगी गंभीर चोटों से उभरा था।
अब उसने और भी अधिक भयानक अस्तित्व देखा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हुआन गेंग मेटल टाइगर सम्राट के स्वामी थे। ये कहा जा सकता है कि उन्होंने गेंग मेटल टाइगर सम्राट के विकास को देखा था। अब ये हुआन गुस्से में होगा और किसी को मारना चाहता होगा। ये हुआंग बस ये जिवेन को देखता रहा। उसके मुंह का कोना एक ठंडी मुस्कान में उभर आया। उसकी आंखों में अत्यंत क्रोध भरा हुआ था। कोई भी देख सकता था कि वह उसका दमन कर रहा था। गुस्सा मूल रूप से जब कोई उस स्तर तक विकसित होता था तो अपनी भावनाओं को न दिखाना बुनियादी बात थी। हालांकि इस समय वह ये जिवेन से पूरी तरह क्रोधित थे। गेंग मेटल टाइगर सम्राट को उनका अंतिम शिष्य माना जाता था। उनके लिए उनका बहुत महत्व था। हालांकि उसकी मृत्यु इसी इंसान के हाथों हुई थी। इससे उसका हृदय क्रोध से जलने लगा। तुम मुझे जानते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिष्य को मारने की। न केवल तुम आज मरोगे, बल्कि मैं भविष्य में पूरी मानव जाति को भी नष्ट कर दूंगा। ये हुआंग ने ठंडे स्वर में कहा। उनमें ऐसे शब्द कहने का आत्मविश्वास था। अपनी ताकत से उसके लिए मानव जाति का विनाश करना मुश्किल नहीं होगा। आखिरकार वे महज दोयम दर्जे की दौड़ थे। उनके लिए उस स्तर के व्यक्ति का सामना करना मुश्किल नहीं होगा। बुरे चोर, मैंने आज तुम्हारे शिष्य को मार डाला। मैं जाकर पहले अपना इनाम ले लूंगा। भविष्य में मैं तुम्हें मार डालूंगा और इनाम के बदले तुम्हारा सिर ले लूंगा। ये जिवेन के मुंह के कोने से हल्का सा व्यंग्य प्रकट हुआ। वह टस से मज नहीं हुआ। धतेरी की। ये हुआंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई। उसने सीधे ये जिवेन को थप्पड़ मार दिया जो उसके सामने था। हालांकि ये जिवेन सीधे जीवन शक्ति के समूह में बदल गया और गायब हो गया। कितना अच्छा आत्मा अवतार है। ये हुआंग इतना क्रोधित था कि वह हंसने लगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि किसी जूनियर द्वारा उन्हें धोखा दिया जाएगा। दरअसल उसके सामने एक चाल चली गई। उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि उसके सामने एक आत्मा का अवतार था। यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। उसके चेहरे पर एक क्रूर तमाचा था। आइए देखें कि आप कहां भाग सकते हैं, ये हुआंग ने कहा। उसकी आंखें अनंत अंधेरे के पैटर्न में बदल गईं। उसकी नजर जिधर से भी गुजरती कुछ भी छिप नहीं पाता। एक क्षण में विशाल विश्व उसकी आंखों में समा गया। फिर उसने ये जिवेन को देखा जिसने दूर तक अपने दानव पंख फैलाए थे और वह पागलों की तरह स्टॉर्म सिटी की दिशा में भाग रहा था। आप छोड़ना चाहते हैं? ये हुआंग चिल्लाया। क्या तुम बहुत घमंडी नहीं हो? तुम रुकने की हिम्मत क्यों नहीं करते? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूँ? ये जिवेन ने कहा। उसने स्वाभाविक रूप से पागलपन से अपने पीछे दानव के पंखों को हवा दी। बस एक पल में वह पहले से ही स्टॉर्म सिटी के ऊपर आसमान में था। हालांकि उसके पीछे एक बड़ा हाथ और भी तेज गति से पीछा कर रहा था। बस एक पल में उसने पहले ही पकड़ लिया था और सीधे ये जिवेन के शरीर पर थप्पड़ मारा था। टकराना, जोरदार धमाका हुआ। ये जिवेन के शरीर पर टाइम रॉब अचानक प्रकट हुआ और अधिकांश हमले को रोक दिया। हालांकि शेष भयानक शक्ति ने अभी भी ये जिवेन के शरीर को पूरी तरह से हिला दिया है। पफ, ये जिवेन ने मुंह से खून उगल दिया। उसे केवल यह महसूस हुआ कि उसके आंतरिक अंग उगलने वाले हैं। उसका पूरा शरीर पूरी तरह ढहने वाला था। एक क्षण में उसकी आकृति उल्का की भांति टूटकर गिर पड़ी। बूम! ये जिवेन की दुर्घटना ने 1000 मील के दायरे में इमारतों को सीधे नष्ट कर दिया। गड्ढे में ये जिवेन ने उठने के लिए संघर्ष किया और तुरंत क्रॉस लेग करके बैठ गई। उसके पीछे मिंगाक्सिन प्राचीन वृक्ष उभरा और उस पर एक दिव्य फीनिक्स की एक धुंधली छवि टिकी हुई थी। ये दिव्य फीनिक्स की उत्पत्ति थी जिसे उन्होंने फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का उपयोग करके संघनित किया था। यह आमतौर पर उसके शरीर में छिपा होता था और जरूरत पड़ने पर यह उसकी चोटों को तुरंत ठीक कर सकता था। बात सिर्फ इतनी थी कि उसके घायल होने की संख्या वास्तव में सीमित थी, इसलिए इसका उपयोग करने के बहुत कम अवसर थे। हालांकि वह जानता था कि यह बहुत आवश्यक था। ऐसे बहुत से लोग नहीं थे जो उसे धमकी दे सके। बस कुछ ही बातें उसे कष्ट देने के लिए काफी होंगी।
जैसे ही ये दिव्य फीनिक्स ये शिवेन के शरीर में एकीकृत हुआ, उसके शरीर पर लगी चोटें भी तेजी से ठीक हो गईं। आखिरकार उनमें अन्य चीजों के बारे में सोचने की ऊर्जा आ गई। ये हुआंग का हमला वाकई भयानक था, हालांकि यह अभी भी टाइम रॉप को भेदने में असमर्थ था। इसके बारे में ध्यान से सोचने के बाद ऐसा लगा कि सम्राट प्रिमोर्डियल कैस ने उसे जो चोटें पहुंचाई थी वे और भी गंभीर थी। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि सम्राट प्रिमोर्डियल कैस निश्चित रूप से ये हुआंग से अधिक मजबूत था, वह कम से कम इस स्तर का एक शीर्ष विशेषज्ञ था। वह एक अजेय स्वर्गीय मास्टर स्तर का विशेषज्ञ भी हो सकता है। हालांकि इतना भयानक अस्तित्व सृजन के पथ पर फंसा हुआ था। वास्तव में सृजन के पथ पर ऐसा क्या था जिसने अनगिनत स्वर्गीय गुरुओं और सम्राटों को लगातार वहां जाने के लिए आकर्षित किया। उसके चारों ओर अनेक विचार घुमड़ गए। कई लोगों ने मूल रूप से बुरे इरादे पाल रखे थे। हालांकि जब उन्होंने देखा कि वह इतनी जल्दी ठीक हो गया है, तो उन्होंने परेशानी पैदा करने की इच्छा तुरंत दूर कर दी। ये कैसा मजाक है ये था। ये जिवेन अभी अभी उस झटके से लगभग गिर पड़ी थी। हालांकि वह रात्रि सम्राट था। यदि वे होते तो वह झटका उनकी आत्मा को पूरी तरह से नष्ट कर देता। ये पहले से ही बहुत प्रभावशाली था कि ये जिवेन जीवित रह सकी। ये जिवेन का जीवन पहले से ही बहुत प्रभावशाली था। इसके अलावा ये जिवेन की अपनी युद्ध शक्ति भी बहुत अद्भुत थी। गेंग मेटल टाइगर सम्राट किस प्रकार का व्यक्ति था। अंत में वह फिर भी ये जिवेन के हाथों मर गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जिवेन के ठीक होने की गति इतनी तेज थी कि उन्होंने अपनी आस्तीन में किसी भी तरह की चाल चलने के विचार को पूरी तरह से खत्म कर दिया। ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझ पर फिदा हैं। ये जिवेन ने खुद को ठीक करते हुए दिव्य फीनिक्स की उत्पत्ति को निगलना जारी रखा। वह व्यंग्य किए बिना नहीं रह सका। हालांकि उसने कोई कदम नहीं उठाया। यह कोई कदम उठाने का समय नहीं था और कोई कदम उठाने की जरूरत भी नहीं थी। उसके ऊपर ये हुआंग का असली शरीर पहले ही स्टॉर्म सिटी के ऊपर उड़ चुका था। इस शक्तिशाली आभा से अनगिनत स्टॉर्म सिटी की संरचनाएं जागृत हो गईं। सभी प्रकार के हमले ये हुआंग की ओर बढ़े। हालांकि ये हमले ये हुआंग के चारों ओर थे और उनके दिव्य साम्राज्य द्वारा अवरुद्ध कर दिए गए थे। वे उसके करीब भी नहीं पहुंच सके, किसी और चीज की बात तो दूर। अधिक से अधिक शक्तिशाली जादुई श्रृंखलाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा था। स्थिति की अचानकता के कारण कई जादुई सारणियों को समय पर पुनर्जीवित नहीं किया जा सका। यह अज्ञात था कि ये प्राचीन जादुई सरणियां कितने वर्षों से अस्तित्व में थी, या कितने लाखों वर्षों से वे बिना उपयोग किए दफन थी। यदि वे पुनर्जीवित होना चाहते तो उन्हें कई परिस्थितियों और लंबे समय की आवश्यकता होगी। अभी उन्हें इन शिखर विशेषज्ञों को विलंबित करना पड़ा। ये हुआंग ने उदासीनता से कहा, स्टॉर्म सिटी में घुस जाओ। किसी को भी जीवित मत छोड़ो। उन सभी को मार डालो। उनके शब्दों से कई जंगली जीव उत्तेजना से दहाड़ने लगे, विशेषकर तब जब स्टॉर्मविंड सिटी न जाने कितने वर्षों से अस्तित्व में थी। उसके पास जो संपत्ति थी वह लोगों की आंखें ईर्ष्या से लाल करने के लिए काफी थी। स्टॉर्मविंड सिटी को जीतना हर शक्ति को भाग्य बनाने के लिए पर्याप्त था। ये हुआंग ने उदासीनता से नीचे देखा। उसकी नजर अंतरिक्ष संरचनाओं की परतों से गुजरी और सीधे ये जिवेन के शरीर पर पहुंच गई, जिससे वह अपनी जगह पर बंद हो गया। अपने शिष्य की हत्या की घृणा बिल्कुल अपूरणीय थी। ये हुआंग ने अपना पैर पटका और पूरा महाद्वीप जहां शहर स्थित था गड़गड़ाहट और हिल गया। यह ऐसा था मानो कोई पृथ्वी का अजगर पलट रहा हो और आकाश और पृथ्वी उल्टे हो रहे हो। इसमें दुनिया को तबाह करने की ताकत थी। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।